हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे आपके हाई स्कूल फाइनल एग्ज़ाम के बारे में। एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे और कितने नंबर के होंगे। पहले हम बात करेंगे किसका समय क्या रहता है। प्यारे बच्चों, दोस्तों, ये समय रहता है 3 घंटा 15 मिनट। 3 घंटे 15 मिनट का ये एग्ज़ाम होगा, जिसका जो 3 घंटा 15 मिनट में जो पेपर होगा वो 70 नंबर का होगा। मैक्सिमम जो है वो 70 मार्क्स मिलेंगे आपको। अगर हम बात करें कि ये कितने भागों में बटा होगा, तो मैं बता दूं, ये 4 भागों में पूरा पेपर बटा हुआ होगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। ठीक है, 3 यानी कि 4 सेक्शन में बटा हुआ होगा। पहले सेक्शन में आपका रीडिंग का काम होगा। पहले सेक्शन में क्या काम होगा? रीडिंग का। रीडिंग यानी कि पढ़ना। इसका मतलब ये हुआ कि एक, अगर हम बात करें तो बताएं हम आपको कि एक पैसेज दी होगी। मतलब पैसेज, एक ऐसी पैसेज जो ना ही आपने कहीं देखी होगी और ना ही आपने कभी सुनी होगी। एक स्टोरी टाइप की होगी जिसमें 4 क्वेश्चन दिए होंगे। मतलब अगर हम बात करें तो ये 10 नंबर का आपका रीडिंग का काम होगा। पहले क्वेश्चन से 3 नंबर इसके होंगे, दूसरे क्वेश्चन से 3 नंबर होंगे, तीसरे क्वेश्चन होगा जो 2 नंबर का होगा, और जो चौथा क्वेश्चन होगा वो 2 नंबर का, यानी कि 3 3 या 3 + 3 + 2 + 2 यानी कि 10 नंबर ये हो गए आपके। यानी रीडिंग में आपको पूरी जो पैसेज दिया होगा उसको पढ़ना है, और पढ़ने के बाद जो उसके 4 क्वेश्चन दिए होंगे उन क्वेश्चन को आपको हल करना होगा। मैं अभी बताता चलूँ कि कुछ बच्चे ये सोचते होंगे कि ये छाँटने वाले, यानी कि इसमें से आप देख लेंगे कि इसमें से कौन सा हम आंसर लिख दें और कौन सा ना लिखें। प्यारे बच्चों, हम आपको और क्लियर कर दें कि जब तक आपकी रीडिंग स्किल अच्छी नहीं होगी, मतलब अगर आपको इंग्लिश को पढ़ना नहीं आता होगा, तो मुझे लगता है और आई एम 100% श्योर कि आप इसके आंसर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप अपनी रीडिंग स्किल को बढ़ाएं, और ये आपकी, इसको आप प्रैक्टिस करके, रीडिंग कर करके आप इसको बढ़ाना सीख जाएंगे। वोकैबुलरी यानी कि आपकी वर्ड मीनिंग आना चाहिए ताकि आप इसको निकाल सकें। जैसे कि अगर हम कोई स्टोरी जैसे पढ़ते हैं तो हम कैसे पढ़ेंगे इसके बारे में, रीडिंग कैसे करेंगे, 1 बाई 1, यानी कि वर्ड बाई वर्ड हम इसकी हिंदी निकालेंगे और फिर इसको हम समझेंगे कि ये स्टोरी में क्या कह रहा है, तब इसके आंसर देना। ठीक है, ये आपके 10 नंबर का हो गया। फिर दूसरा सेक्शन होता है, यानी कि इसका एक ही क्वेश्चन सिर्फ होता है जो रीडिंग पर होता है 10 नंबर का, यानी कि एक पैसेज में 10 नंबर का होगा। 4 क्वेश्चन दिए होंगे, 10 नंबर में होंगे। दूसरा हो गया आप सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपका काम होगा राइटिंग का, यानी कि पहला रीडिंग का था सेक्शन, अब बी सेक्शन आया है। सेक्शन बी में राइटिंग का काम होगा। राइटिंग का काम में जैसे आपने देखा है कि एक एप्लीकेशन होगी या कोई लेटर हो गया, उसको लिखना होगा। ठीक है, एप्लीकेशन आपको होगी या लेटर होगा, आपको लिखना होगा, या कोई आर्टिकल्स होगा। अब तुम कहोगे सर आर्टिकल्स क्या होता है? तो आर्टिकल्स मीन्स हो गया लेख। कोई लेख होगा, वो दिया होगा, उस पर आपको टॉपिक दिया होगा, उस पर आपको कोई लेख लिखना उस टॉपिक के ऊपर है। ये आपका हो गया राइटिंग का काम। इसका यानी कि इसमें क्या है, सेक्शन बी आता है। पहला क्वेश्चन क्या हो गया, सेक्शन ए में क्या हो गया, एक क्वेश्चन हो गया। तो सेक्शन बी में कै भागों में बटा होगा? सेक्शन बी में 2 क्वेश्चन दिए होंगे। एक सेक्शन बी में होगा यानी कि आपका आर्टिकल्स हो गया, जो आर्टिकल लिखना होगा, उस पर लेख लिखना होगा। और क्वेश्चन नंबर 3 इसी ही सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 3 होगा, जिस पर आपको राइट अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ऑन ऑफ द
फॉलोइंग ये दिया होगा। इस पर आपको अ विजिट टू अ फेयर अ माई टाउन सिटी जैसे अगर हम बात करें तो इस पर होगा। यानी कि ये कई भागों में जैसे हम बात करें, जैसे ये क्वेश्चन दिया होगा तो इस पर आपको क्या करेंगे कि ये आर्टिकल्स देंगे। आर्टिकल्स दे दिया, उसके बाद इन्होंने कोई एप्लीकेशन या कोई आपसे लेटर लिखवा लेंगे और लगा के, और मैंने अथवा लगा के, इन दोनों में से एक करवा के। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही करेंगे कि आपको एक टॉपिक दे देंगे, उससे कहेंगे, जैसे टॉपिक अगर हम बात करें, जैसे आपने देखा होगा कि ए से लिखते थे पहले निबंध, निबंध होता था, निबंध में टॉपिक दिया हुआ था अ ग्रेट इंडियन लीडर या माई प्रिंसिपल, इस तरीके से टॉपिक दिए होते, उस पर आपको लिखना होता था, तो ये लिखवाएंगे। उसी में ही फिर आपको एक लेटर देंगे, लेटर जो भी हो सकता है, जैसा भी हो सकता है, वो आपको करना होगा। यानी कि हम दो बातें समझे यहाँ पर कि सेक्शन नंबर 1 में क्या दिया होगा, एक दिया होगा सिर्फ एक पैसेज जिसके क्वेश्चन लिखना होंगे आपको, और सेक्शन बी में आप नोट करते चलें, मैं दोबारा बता रहा हूँ, नोट कर लें आप लोग कि सेक्शन ए जो रीडिंग का काम होगा, यानी कि उत्तर देना होंगे उसको पैसेज को पढ़ के, यानी खंड को पढ़ के, ठीक है। दूसरा सेक्शन बी होगा राइटिंग का काम, यानी कि लिखने का काम होगा। ये दो भागों में बटा होगा सेक्शन बी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 होगा इसके अंदर और क्वेश्चन नंबर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी दो भागों में बटा हुआ होगा, यानी कि अथवा करके दिया होगा, कहेगा ये क्वेश्चन कर दो या ये क्वेश्चन कर दो, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 होगा सेक्शन बी का ही क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कोई टॉपिक दिया जाएगा और आपने देखा होगा कि टॉपिक जैसे कि एन इंडियन लीडर, अ ग्रेट इंडियन लीडर, इस तरीके से आपको दिया होगा और आपको करना है, एक निबंध टाइप का लिखना है, ठीक है। ये सेक्शन बी हो गया, यानी कि सेक्शन नंबर 1 ए में एक क्वेश्चन और सेक्शन नंबर बी में 2 क्वेश्चन दिया हुआ राइटिंग का। अब सेक्शन सी आ जाते हैं। सेक्शन सी कहाँ शुरू होगा, नोट कर लीजिए, सेक्शन सी होगा 4 नंबर से शुरू, यानी क्वेश्चन नंबर जो 4 होगा वो सेक्शन सी में बटा हुआ होगा। सेक्शन सी में 10 क्वेश्चन दिए होंगे। कितने क्वेश्चन दिए होंगे, 10 क्वेश्चन। ये काय का पार्ट होता है, ये ग्रामर का पार्ट होता है, 10 नंबर का होता है। यानी कि कितने कितने नंबर का हो गया, यानी कि सेक्शन ए 10 नंबर का, सेक्शन बी 10 नंबर का और सेक्शन सी 10 नंबर का। आ गया समझ में, रीडिंग का 10 नंबर का, राइटिंग का 10 नंबर का, और सेक्शन सी यानी कि ग्रामर का ये भी 10 नंबर का होगा, लेकिन इसमें 10 क्वेश्चन दिए हुए होंगे। 10 क्वेश्चन किस तरीके से दिए होंगे, जैसे कि आप देख लीजिए, मैं बताता चलूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 दिया होगा, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 करके दिए हुए होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 दिया होगा, एक सेंटेंस दिया होगा, वो आपसे क्या कहेगा, वो कहेगा इसको फ्रेम बना दीजिए। फ्रेम का मतलब रीअरेंज कर दीजिए। अब तुम कहोगे सर रीअरेंज क्या होता है, जैसे मैंने आपसे आपको कोई चीज़ दे दी, जैसे एग्जांपल ले लीजिए, मैंने आपको दिया कि आपसे मैंने कहा कि ये एक कॉपी है, इस पर आप लिख दो 1 2 3 4 5 10 तक आप नंबर लिख दो। तो आप क्या करोगे, 1 2 3 एक क्रम से लिख दोगे। और अगर हम उसी क्रम को बिगाड़ के लिख दें, मैं कह दूं कि कहीं पर 10 लिख दूं, कहीं पर 3 लिख दूं, कहीं पर 2 लिख दूं, कहीं पर 1 लिख दूं, कहीं पर 9 लिख दूं, कहीं पर 7 लिख दूं, कहीं पर 6 लिख दूं, और हम आपसे कहें कि इसको तरतीब से लगा दो, तो तरतीब से लगाने का मतलब क्या हुआ, रीअरेंज करना, अरेंज व्यवस्थात्मक है, या फ्रेम बनाना, या करेक्ट सीक्वेंस में लगाना, मतलब जो करेक्ट सीक्वेंस है 1 2 3, यानी 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है। इस तरीके से ये क्वेश्चन दिया होता है 1 नंबर का, ये आपको दिया होगा, उल्टा से दिया होगा, सही करके आपको रखना होगा। अब इसी सेक्शन सी का जो दूसरा क्वेश्चन होगा वो होगा एक टेंस जो करवाएगा चेंज, यानी कि वो होगा एक टेंस जो करवाएगा चेंज। चेंज का मतलब ये हुआ कि कोई सेंटेंस उसने दे दिया, मान लीजिए किसी भी सेंटेंस दिया, मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का दे दिया उसने, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस दे दिया। पहले तो आपको ये पहचानना होगा कि ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है या नहीं है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, कंटिन्यूअस का है, परफेक्ट का है, ये किस टेंस का है। आगे लिखा होगा कि चेंज इनटू अफर्मेटिव,
यानी कि अफर्मेटिव में चेंज कीजिए, या वो कह दे चेंज इनटू नेगेटिव, नेगेटिव में चेंज करिए, या चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में चेंज कर दिए, या चेंज इनटू इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, यानी कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव में चेंज करना है। तो पहले तो हम ये समझें कि ये टेंस जो अगर अफर्मेटिव में चेंज करवा रहा है तो क्या ये नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है, इसको समझना होगा। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है और आप लोग उसको देखें कि एक टेंस को हम कैसे चेंज करते हैं और कैसे उसको पकड़ते हैं। आज हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि इस मॉडल पेपर के बारे में, मतलब किस तरीके से आपका पेपर आएगा और कितने भागों में बटा हुआ होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन होगा 3 नंबर, यानी कि 1 नंबर में क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है सेक्शन सी का, क्वेश्चन नंबर 4, और उसका भी 3 क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, ये कहेगा चेंज इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में आपसे चेंज करवा देगा। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का खंड 3, क्वेश्चन नंबर 4 का खंड 3 में पैसिव चेंज करवाएगा। तो पहले तो हम ये समझेंगे कि जो एक्टिव वॉइस दिया हुआ है, एक्टिव वॉइस में कौन से नियम का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, कंटिन्यूअस का है, परफेक्ट का है, हमें पहले ये पता होना चाहिए। या कहीं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब तो लगा हुआ नहीं है इसमें, ये हमें समझना होगा और फिर उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना होगा। अब सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 4 और खंड उसका 4, ये किसमें चेंज होगा, ये प्रीपोजिशन दिया होगा। प्रीपोजिशन किसे कहते हैं, जैसे आपने देखा होगा ऑन होता है, एट होता है, एट, इन होता है, इनटू होता है, ओवर होता है, ऑफ होता है, ये शब्द ये होते हैं। इनमें से क्या होगा, इसमें आपको 2 या 3 दे देगा और आपसे कहेगा कि इनको आप सही लिखें वहां पर, कहाँ पर, जहां पर रिक्त स्थान दिया होगा उसको आपको भरना होगा। अब आप समझ लें इसको भरेंगे कैसे, इसको भरेंगे प्रीपोजिशन को देख करके कि हम प्रीपोजिशन यहाँ पर लगाएं या नहीं लगाएं, और लगेगा तो कौन सा लगेगा, इनमें से जो आपके दिए होंगे ऑप्शन उसमें से। फिर खंड 5 देखेंगे, खंड 5 दिया होगा, एक वर्ब दी होगी। क्या दिया होगा, राइट फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या कहेगा, वर्ब की सही फॉर्म इस पे भर दो, मतलब खाली स्थान दिया होगा, वर्ब की सही फॉर्म लिखना होगी। अब वर्ब की सही फॉर्म कैसे लिखना होगी, जब आपको सेंटेंसेस आते होंगे, सेंटेंस के रूल नियम आते होंगे, तभी तो आप समझेंगे कि ये सेंटेंस। वर्ब की फॉर्म कौन सी दी होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होगी। हमेशा याद रखिए इस ऑप्शन में क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 4 का खंड 5 में, फिर रिपीट कर रहा हूँ, सेक्शन नंबर सी ग्रामर के पार्ट में क्वेश्चन नंबर 4 और उसका खंड 5 में एक वर्ब दी होगी। वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में देखा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में देगा। आपसे सही लगवाएगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, इसमें जो जगह खाली है सेकंड लगेगी, थर्ड लगेगी, हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा या नहीं लगेगा, ये यहाँ पर आपसे पूछेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का ये जो खंड होगा 6, उसमें क्या दिया होगा, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल आर्टिकल। आर्टिकल यानी कि जो आपके AND हैं, जो आप आर्टिकल पढ़ के आए हो, ये आपको इसमें फिल करना होगे। अब तो जगह खाली दी होगी, उसमें आर्टिकल AND आपको सही तरीके से भरना होगा आर्टिकल इसमें। अब इसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बनाई है, आर्टिकल समझाया है कि AND का यूज कहाँ पर होगा। अब मैंने ये भी बताया है कि THE दा होता है और THE दी होता है। मैंने अलग से वीडियो बताया है कि दा कब पढ़ते हैं और उसको दी कब पढ़ते हैं, मैंने ये भी बताया है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के ही, यानी कि सेक्शन सी के क्वेश्चन नंबर 4 के खंड नंबर 7 के बारे में, जिसमें जो दिया होगा एक डायरेक्ट स्पीच और उसको बदलवाएगा इनडायरेक्ट में। मैं फिर क्लियर कर दूं, डायरेक्ट दिया होगा और इनडायरेक्ट में चेंज करवाएगा, लेकिन ऐसा कंफर्म नहीं है, हो सकता है इनडायरेक्ट दे दे, डायरेक्ट में चेंज करवा दे, लेकिन ऐसा कम होता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा कम होता है। मोस्टली होता ये है कि एक सेंटेंस दिया होता है जो डायरेक्ट स्पीच में होता है और उसको इनडायरेक्ट स्पीच में करना होता है। ठीक है, अब अगर फिर हम देखें खंड 8 के बारे में, क्वेश्चन नंबर 4 के खंड 8 के बारे में, कंप्लीट सेंटेंस।
सेंटेंस को कंप्लीट करवाएगा। जैसे एक सेंटेंस दिया होगा, इफ इट रेन्स डॉट 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 लिखे हुए होते हैं, इसका मतलब इसमें भरवाएगा। तो अगर इसको भरना है तो आपको सेंटेंस आना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 4 के खंड 9 के बारे में हम बात करें। कंप्लीट द स्पेलिंग, स्पेलिंग को कंप्लीट करवाएगा। कंप्लीट को स्पेलिंग करवाएगा। जैसे कि उसने कोई मीनिंग दे दिया, आपको लिख दिया, उसने दिया प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल आपको लिखना है कि प्रिंसिपल की स्पेलिंग क्या है। वो आपसे पूछेगा, वहां पर जगह खाली होगी और आपको उसमें फिल करना होगा। ठीक है। अब आता है आखिरी क्वेश्चन नंबर 4 का खंड 10, जिसको कहते हैं पंक्चुएशन मार्क। इसमें क्या होता है, इसमें पंक्चुएशन लगवाता है, पंक्चुएट करवाता है। अब पंक्चुएट का मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कॉमा होता है, फुल स्टॉप होता है, क्या कॉमा, फुल स्टॉप, एलिप्सिस, इन्वर्टेड कॉमा और बहुत सारे होते हैं। इसमें आपको इसमें फिल करना होता है। ये इसके लिए भी मैंने एक अलग से पंक्चुएशन की वीडियो बनाई है, आप लोग जाके उस पर देख सकते हैं। इस तरीके से ये आपके 10 नंबर के ग्रामर हो गई और आपको इसको करना होता है। ठीक है, मैं अब आगे बढ़ता हूँ और आगे बात करता हूँ। फिर आपका ग्रामर में ही क्या होगा, ग्रामर का 5 नंबर की आपकी एक स्टोरी होगी ग्रामर के ही पार्ट में, यानी कि क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 5। मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखिए फिर नोट करिए आप कि सेक्शन नंबर ए में एक ही क्वेश्चन दिया होता है, जो जिसका काम होता है रीडिंग करवाने का। सेक्शन नंबर बी, जिसमें 2 क्वेश्चन दिए होते हैं, 2 नंबर पर और 3 नंबर पर। अब बात कर रहे हैं सेक्शन सी में भी 2 क्वेश्चन दिए होते हैं। एक क्वेश्चन दिया होता है 10 नंबर का, जो ग्रामर का होता है, रूल्स पर आधारित इसको बनाना होते हैं। और 5 नंबर पर, यानी कि एक सेक्शन सी का 5 नंबर होता है, इसमें एक स्टोरी दी होती है हिंदी में और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होते हैं। 5 नंबर का ये होता है। ठीक है, अब आगे बढ़िए। अब अंतिम आखिरी हमारा सेक्शन बचा है सेक्शन डी। ये लिटरेचर का पार्ट होता है। लिटरेचर मीन्स होता है साहित्य। साहित्य का जैसे आपकी जो बुक है, जैसे कि प्रोज, पोइट्री और सप्लीमेंट्री, इसको आपने नाम दिया है फर्स्ट फ्लाइट का नाम। फर्स्ट फ्लाइट के अंदर प्रोज दी हुई है, दूसरी बुक है मूवमेंट्स, उसमें आपकी पोइट्री दी हुई है, स्टोरी दी हुई है, शॉर्ट स्टोरी। अगर हम बात करें इसके बारे में तो बेटे आप लोग नोट करते चलें कि इसमें सबसे, यानी क्वेश्चन नंबर जो 6, यानी कि क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू होता है आपका लिटरेचर का पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 से लिटरेचर का पार्ट शुरू होता है। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 पर एक खंड दिया होता है, जो खंड कहाँ से दिया होता है, दिया होता है प्रोज से। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये दिया होता है प्रोज से, और उस पर लिखा होता है कि ध्यान पूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए 2 क्वेश्चनों का हल दे दीजिए। यानी कि नीचे इसके 2 क्वेश्चन दिए होंगे, ए और बी करके 2-2 नंबर के होंगे, इसको आपको हल करना है। अब ऊपर खंड दिया होता है, आप करना क्या है, जिस बच्चे, मैं बताता चलूँ कि कोरोना को लेकर के कोर्स 70% कर दिया गया है। ऐसा ना हो कि आप लोग का जो कोर्स है, जो सिलेबस है जो कम कर दिया गया है, आप लोग वो भी पढ़ लो, और कहीं ऐसा ना हो कि कुछ बच्चे वो ही सिर्फ पढ़ के चले जाएं जो सिलेबस कम कर दिया गया है। तो याद रखिए, जो सिलेबस कम हुआ उसको आप ना पढ़ें, 70% सिलेबस है उसको पढ़ेंगे। अब जैसे मान लीजिए उसने आपका कोई जो आपकी जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है, यानी कि प्रोज का जो पार्ट है, प्रोज के पार्ट का क्वेश्चन उसने दे दिया, तो आप लोग इसको पहले पहचानोगे कि किस वाले पार्ट से, यानी कि किस वाले खंड से या किस वाले लेसन से ये लिया गया है, और उसके नीचे क्वेश्चन आप लोग जो दिए होंगे उसके सॉल्व करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं, क्योंकि ये अंतिम सेक्शन चल रहा है, सेक्शन डी। सारे क्वेश्चन अब इसी से यहीं पर से होंगे, प्रोज और पोइट्री सप्लीमेंट्री के। अगला फिर एक क्वेश्चन होगा प्रोज का, जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन होगा। इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसमें क्या दिया होगा, इसमें आपका एक क्वेश्चन दिया होगा और आपको इसमें क्वेश्चन दिया होगा 4 नंबर का ये क्वेश्चन होगा और इसको आपको हल करना होगा। इसमें आपको हल करना होगा लॉन्ग क्वेश्चन, जो भी प्रोज का ही होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 में शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 पर शॉर्ट क्वेश्चन होंगे 2, और दोनों आपको करना होंगे
और 2-2 नंबर के ये होंगे आपके। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 यानी कि सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 9, जिसको कहते हैं मैच द फॉलोइंग। यानी कि ये कुछ वर्ड दिए होते हैं, कुछ मतलब 4 वर्ड दिए होते हैं ए और बी खंड में, यानी कि ए वाले को बी वाले से मिलाना होता है। और ये जो वर्ड्स होते हैं, वोकैबुलरी होती है, ये मोस्टली कहाँ से होती है? ये होती है आपकी प्रोज से, वहाँ से ली जाती है और वहीं पर आपसे पूछते हैं कि भाई इसका मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई उसने वर्ड लिख दिया जो आपको पता है, जैसे मान लीजिए हैप्पी माने मीन्स खुश होता है। अब हैप्पी माने खुश होता है और ग्लैड मीन्स भी खुश होता है, तो दोनों को आमने सामने लिखना है कि भैया हैप्पी माने खुश होता है और ग्लैड मीन्स भी खुश होता है, प्रसन्न होता है। ठीक है, उससे मिलता जुलता ही लिखा जाता है। ये हो गया। उसके बाद इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक नई चीज बढ़ाई है कि इन्होंने कहा है क्वेश्चन नंबर, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 इन्होंने दे रखा है। इन्होंने कहा है, अब ध्यान रखिए, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, ये सिर्फ दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9। लिख लीजिए कहीं पर, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 आप फिर नोट करें, आप चेक कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 दिया होगा रीडिंग से, जिस पर आपको 10 नंबर मिलेंगे। 2 क्वेश्चन दिए होंगे और आपको छाट के 4 क्वेश्चन दिए होंगे, छाट के नहीं, अपनी बुद्धि से इसको आंसर देना है। फिर राइटिंग का काम होगा, ये 2 भागों में बटा होगा। इसका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 10 नंबर का ये होगा। ग्रामर 15 नंबर की होगी, ग्रामर 15 नंबर की होगी। कैसे दी जाएगी? 10 नंबर के 10 क्वेश्चन होंगे और 5 नंबर की एक हिंदी की स्टोरी होगी, उसे चेंज इनटू इंग्लिश में करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 शुरू हो जाएगा प्रोज का। फिर क्वेश्चन नंबर 7 भी प्रोज का है, क्वेश्चन नंबर 8 भी प्रोज का है, क्वेश्चन नंबर 9 भी प्रोज का ही है। क्वेश्चन नंबर 10 शुरू होता है पोइट्री से। लिख लीजिए कहीं पर अलग अलग करके, क्वेश्चन नंबर 10 शुरू होता है, लिख लीजिए हिंदी में पोइट्री से। पोइट्री में क्या दिया होगा कि एक 4 लाइनें, 5 लाइनें, 6 लाइनें दी होती हैं किसी भी आपकी पोइट्री। फिर रिपीट कर रहा हूँ कि 70% कोर्स कम हो गया है। आप लोग ध्यान दें कि कौन कौन सी आपकी पोइट्री, कौन कौन सी पोइम आपके कोर्स में सिलेबस में है। उसने कोई आपको स्टेंजा दे देगा और स्टेंजा देने के बाद आपसे कहेगा इसके छाट के, यानी कि अपनी बुद्धि से इसके उत्तर लिखिए। 2 क्वेश्चन दिए होंगे, 2-2 नंबर के, यानी कि 4 नंबर का ये होगा। उसके ठीक नीचे एक सेंट्रल आइडिया होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 पर 10 काय का होगा, एक स्टेंजा दिया जाएगा, उसके छाट के उत्तर लिखना है। और इस क्वेश्चन नंबर 11 पर एक स्टेंजा होगा, क्वेश्चन नंबर 11 पर एक सेंट्रल आइडिया होगा। 3 सेंट्रल आइडिया दी जाएंगे, वो कहेगा इसमें से कोई एक कर लो। कुछ बच्चे सेंट्रल आइडिया याद कर लें, और अगर कुछ बच्चे सेंट्रल आइडिया याद नहीं करते हैं तो अपनी पोइम की, किसी पोइम की जो आपके सब सिलेबस में हो, 70% जो है वो 30% छोड़ के, उसमें से आप लोग क्या करेंगे, आप लोग 30 किसी पोइम की 8 लाइनें याद कर लेंगे। अब मैं कह रहा हूँ 8 लाइनें याद कर लेंगे, आपको लिखना 4 होंगी, तो 4 फालतू क्यों याद कर रहे हैं? इसलिए याद कर लेंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 पर भी कुछ लाइनें दी होंगी जो छाटने वाली होंगी, इसके उत्तर लिखना, आंसर लिखना होंगे। मान लीजिए आपने 4 लाइनें याद करी और वही 4 लाइनें क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गई। पेपर का, यानी कि एग्जामिनेशन का रूल है कि कॉपी नहीं करेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपको याद थी वो याद नहीं, तो गड़बड़ नहीं हो जाएगा। इसीलिए 8 लाइनें याद करवाने का मतलब ये है कि अगर पोएम में 4 लाइनें आ गई हैं तो उसकी आगे की 4 लाइनें लिख देंगे, और अगर आगे वाली 4 लाइनें आ गई हैं तो पहले वाली 4 लाइनें लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 11 के आंसर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 खत्म हो गया। यानी कि अब तो समझिए क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 9 तक प्रोज के क्वेश्चन थे, 10 और 11 क्वेश्चन थे पोएम के, यानी पोइट्री के। अब क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 ये क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? ये आएंगे सप्लीमेंट्री के आपके। सप्लीमेंट्री में क्या होगा, 2 लॉन्ग क्वेश्चन दिए होंगे, 2 शॉर्ट क्वेश्चन दिए होंगे, और आपको इसमें करना होगा 3 दिए होंगे शॉर्ट क्वेश्चन सप्लीमेंट्री के। इस पर आपको 2 करना होंगे, 2-2 नंबर के होंगे, 4 नंबर के 2 क्वेश्चन आपको करना होंगे। लॉन्ग क्वेश्चन नहीं, शॉर्ट क्वेश्चन होंगे 3। फिर 13 नंबर पर होगा लॉन्ग क्वेश्चन, फिर लिख लिए, रिपीट कर रहा हूँ। 12 नंबर पर होगा सप्लीमेंट्री के शॉर्ट क्वेश्चन, और लॉन्ग क्वेश्चन होगा 13 नंबर पर।
कितने नंबर का होगा? 4 नंबर का होगा। 2 क्वेश्चन दिए होंगे, एक करना होगा आपको। रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 12 पर होगा शॉर्ट क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री के 3 क्वेश्चन होंगे, 2 करना होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 पर 2 लॉन्ग क्वेश्चन दिए होंगे, जिसमें से एक करना होगा आपको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पर सप्लीमेंट्री का ही क्वेश्चन ये भी होगा, इसमें ट्रू फॉल्स दिए होते हैं। ट्रू फॉल्स बच्चे कैसे करेंगे, मैंने एक वीडियो बनाया है, मैं अब फिर बता देता हूँ। जिन बच्चों ने इंग्लिश में अभी तक सप्लीमेंट्री की स्टोरी पूरी नहीं पढ़ी है, तो वो लोग क्या करें, कोई एक ऐसी बुक ले लें जिस पर हिंदी में स्टोरी दी हो। वो बच्चे हिंदी में स्टोरी पढ़ें और पढ़ने के बाद फिर क्या करें, अपने क्वेश्चन निकालें और समझें कि क्या होगा, और पेपर में देख लीजिएगा। निश्चित तौर पर आपको अगर हिंदी निकालना आती है किसी भी लाइन की, तो आप इजीली उसके आंसर दे देंगे। किसके? ट्रू फॉल्स के, जो दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पर ही क्या और लगा होगा, और यानी क्वेश्चन नंबर 14 2 भागों में बटा होगा। आप चाहे ट्रू फॉल्स कर दें और चाहे एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव कर दें, मतलब उसमें जगह खाली दी होगी, 4 ऑप्शन दिए होंगे। मतलब याद रखिए, ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन नंबर 14 का जो खंड पहला वाला है उसके एक आंसर दे दें, और फिर जो और लगा के, और माने या लगा के नीचे दिया हुआ उसका क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर दे देना। दोनों खंडों में से एक ही पकड़ना है, चाहे ट्रू फॉल्स पकड़ लें और चाहे एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव, यानी कि सही जो अल्टरनेट है, जो वहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक करी जाएगी वो करें। दोनों में से एक ही करें, ऐसा ना हो कि एक क्वेश्चन इसका दे दें, एक क्वेश्चन आंसर उसका दे दें। नहीं, अगर ट्रू फॉल्स के आंसर देना है, ट्रू फॉल्स के आंसर देना है, और एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव के आंसर देना है, तो एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव के आंसर ही देना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन 4 इसके भी होंगे, क्वेश्चन 4 उसके भी होंगे। 14 नंबर पर ट्रू फॉल्स भी 4 होंगे और अल्टरनेटिव भी 4 होंगे। याद रखिए, या तो ये 4 करना है या ट्रू फॉल्स के 4 करना है। इतनी बात ये आएगा। अब आप कलम, अपनी जो पेन है आपके हाथ में, फिर आप चेक कर लें कि क्वेश्चन नंबर जो आपका पेपर होगा 70 नंबर का होगा। पहला पार्ट यानी कि सेक्शन ए 10 नंबर का होगा, सेक्शन बी आपका 10 नंबर का होगा, सेक्शन सी आपका 15 नंबर का होगा। तो कितने हो गए? 10 + 10 यानी कि 20 और 15 यानी कि 35, 35 नंबर का हो गया। और लिटरेचर का पार्ट आपका 35 नंबर का ये होगा। 35 यानी कि 70 नंबर का पेपर ये आपका टोटल में होगा। कोई प्रॉब्लम हो आप लोग मैसेज डाल सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं कि अगर कोई कमी रह गई हो तो मुझे बताएं कि मैंने बताने में कोई गलती कर दी है। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो मैं एक वीडियो और बना दूंगा आपके लिए।